नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सागर भार्गव है। मैं एक कैटरैक्ट, ग्लॉकोमा और रिफ्रैक्टिव सर्जन हूँ। इस वीडियो के द्वारा मैं 10 जो सवाल हैं, सबसे कॉमनली 10 सबसे कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में, इसके बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे। जो 10 सबसे ज़्यादा कॉमनली पूछे जाने वाले सवाल हैं, उनके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं, जैसे हमें बोलते हैं कि आपको मोतियाबिंद है या कैटरैक्ट है, वो पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब मेरा कैटरैक्ट मैच्योर हो चुका है। सो मैच्योर कैटरैक्ट का मतलब है कि पेशेंट को कुछ नहीं दिखेगा, कैटरैक्ट पूरा का पूरा विजन को ब्लॉक कर देगा। सो मैच्योर कैटरैक्ट के लिए डायग्नोस करने के लिए आपको किसी डॉक्टर का जरूरत नहीं होगा, आप खुद ही पता कर सकते हैं कि आपका आँख में अब रोशनी बिल्कुल नहीं है। तो मैच्योर कैटरैक्ट आज की तारीख में होता है, बट बहुत रेयरली होता है। दूसरा क्वेश्चन पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या मैं कैटरैक्ट सर्जरी के लिए वेट करूं जब तक कैटरैक्ट मेरा मैच्योर नहीं होता है। यदि आप ये सवाल मुझसे 20 साल पहले पूछते तो मैं कहता है हाँ, 20-22-25 साल पहले हम लोग के पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं था, जैसे कि फेकोमल्सिफिकेशन इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ था, माइक्रोस्कोप्स का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं था, इनफैक्ट कई जगह तो माइक्रोस्कोप्स ही नहीं थे। तो ऐसे केसेस में मैच्योर कैटरैक्ट करके बड़ा इंसेशन देके कैटरैक्ट सर्जरी करना थोड़ा आसान होता था। लेकिन आज की तारीख में कैटरैक्ट सर्जरी यदि कैटरैक्ट मैच्योर हो जाता है, तो ऐसे कैटरैक्ट को यदि आप फेकोमल्सिफिकेशन करने जाएंगे तो उसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। रिस्क का मतलब ये होता है कि जब कैटरैक्ट मैच्योर हो जाता है तो काफ़ी हार्ड हो जाता है, तो इस हार्ड कैटरैक्ट को आई में डिजॉल्व करने में समय भी ज़्यादा लगता है और कभी कभी वो ठीक से अच्छे से रिमूव होने में भी प्रॉब्लम देता है। तो इन शॉर्ट, जब मैच्योर कैटरैक्ट हो जाता है तो उसमें ऑपरेशन में दिक्कत आती है, प्लस जो लेंसेज के ऑप्शंस होते हैं वो पेशेंट्स के लिए रिस्ट्रिक्ट कर हो जाते हैं, बिकॉज सारे ऑप्शंस पेशेंट्स को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैच्योर कैटरैक्ट में आँख का पूरा जांच अच्छे से नहीं हो सकता है। फिर सवाल आता है कि क्या करें, यदि कैटरैक्ट ना ही करें, सर्जरी नहीं करें तो हमारा काम चल जाएगा, एक आँख में तो दिख रहा है, दूसरा थोड़ा सा ना दिखे तो चल जाए। तो इस बारे में यदि मेरा मत माने तो जब आपको कैटरैक्ट है तो उसको निकालना चाहिए, क्योंकि उस आँख में विजन है और हमारे कई सारे जो टास्क होते हैं डेली, उसमें दोनों आँखों की जरूरत होती है। दोनों आँख से आप एक 3 डायमेंशनल विजन पाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियोप्सिस या डेप्थ परसेप्शन। ये तभी पॉसिबल है जब आप दोनों आँखों का यूज़ करें। तो ये कहना आज की टाइम में बिल्कुल गलत होगा कि हम ऑपरेशन ही ना करें। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि यदि आप कैटरैक्ट को ऑपरेट नहीं कराते हैं और वो मैच्योर हो जाते हैं, तो एक रिस्क ये होता है कि वो कैटरैक्ट अंदर के अंदर फट सकता है। फट जाने से पेशेंट्स को बहुत सीवियर एक अटैक आता है, जिसमें प्रेशर बहुत बढ़ जाता है आँख का, और आँख में बहुत रेड हो जाती है आँख और बहुत सीवियर पेन हो जाता है। तो ऐसे केस में एक तरह का ऑक्यूलर इमरजेंसी हम इसको बोलते हैं, पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, पेशेंट्स को मेडिसिन देना पड़ता है और फिर इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ता है। और इमरजेंसी ऑपरेशन में हमेशा देखा गया है कि जो कॉम्प्लिकेशन का रेट भी ज़्यादा होता है और जो आउटकम होता है वो एक प्लान्ड ऑपरेशन से थोड़ा सा इंफीरियर होता है। सो जब हमें मौका मिले तो हम इसे इमरजेंसी ना करते हुए एक प्रॉपर तरीके से, प्लान तरीके से ही पहले कर लेना चाहिए। फिर कई क्वेश्चन पेशेंट पूछते हैं, उन्होंने सुना होता है, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट चलता है कि सर व्हाट इज लेजर कैटरैक्ट सर्जरी, क्या मेरा कैटरैक्ट सर्जरी लेजर से होगा। लेजर कैटरैक्ट सर्जरी इज अ प्रोसीजर जो अभी इवॉल्व हो रहा है। आज की तारीख में लेजर से कैटरैक्ट सर्जरी के 3 स्टेप किया जा सकता है, जिसमें कि इंसिजन बनाते हैं, दूसरा है कि कैटरैक्ट में एक ओपनिंग बना सकते हैं और कैटरैक्ट को सॉफ्ट किया जा सकता है या कैटरैक्ट को ब्रेक किया जा सकता है। लेकिन जो एक्चुअल प्रोसेस है कैटरैक्ट का रिमूवल का, वो अभी भी हम लोग फेकोमल्सिफिकेशन से ही करते हैं। तो अभी भी ऑल लेजर कैटरैक्ट सर्जरी पॉसिबल नहीं है,
लेज़र से कुछ स्टेप होता है, लेकिन अल्टीमेटली सर्जरी फेकोएमल्सिफिकेशन से ही होता है। फेकोएमल्सिफिकेशन टेक्नोलॉजी भी एक तरह का काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें अल्ट्रासाउंड एनर्जी की मदद से कैटरेक्ट को गला दिया जाता है। तो आप सोचिए कि कैटरेक्ट ऑलमोस्ट 9 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर का साइज का होता है, डायमेंशन का होता है, और उससे 3 मिलीमीटर 2.2 मिलीमीटर इंसिशन से हम लोग जाके उसी को लेंस को वहीं की वहीं गला के और उसको एस्पिरेट या उसको सक कर लेते हैं। तो सो फेकोएमल्सिफिकेशन अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड है पूरे दुनिया भर में। नाउ एक और क्वेश्चन अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर मेरा तो सर्जरी होगा तो मुझे तो बेस्ट लेंस चाहिए मेरी आँख के लिए। ये जो बेस्ट लेंस का कंसेप्ट है, काफ़ी पेशेंट्स इसको कॉस्ट से लिंक करते हैं। तो सबसे महंगा लेंस मतलब सबसे बेस्ट लेंस। अनफॉर्चुनेटली आई के बारे में ये चीज़ गलत है। इसको दूसरे तरीके से देखना चाहिए। इसको ये सोचना चाहिए कि जो मेरी आँख के लिए सबसे अच्छा लेंस है वो मैं यूज़ करूँगा। अब ये कैसे पता चले कि आपकी आँख के लिए जो कौन सा अच्छा लेंस है? तो इसके लिए प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं और उसके बाद डॉक्टर कुछ एक कंक्लूजन पे आते हैं कि ये आपके आई के लिए ये 2-3 ऑप्शंस हमारे पास हैं जो आपके आई के लिए सूटेबल है। इसके बाद जो डिसीजन प्रोसेस होता है वो आपकी नीड की बेसिस पे होता है। इसका मतलब ये है कि आपकी नीड इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। आप किस तरह का ऑपरेशन के बाद विजन चाहते हैं, उसकी बेसिस पे लेंस का डिसीजन लिया जाता है। ये नीड पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो किसी और को कुछ और रिक्वायरमेंट होगा। फॉर एग्जांपल कोई हाउसवाइफ हैं तो उन्हें डिस्टेंस विजन का इतना ज़रूरी नहीं है, बट उनको नियर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वो मल्टीफोकल लेंस दे सकते हैं। बट कुछ एक्टिव प्रोफेशनल्स हैं तो उनको ड्राइविंग काफ़ी करना पड़ता है, तो उन केसेस में हम लोग मल्टीफोकल लेंसेज नहीं दे सकते हैं, बिकॉज उनको ड्राइविंग के समय साइड इफेक्ट हो सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, एंड उसके हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन लिया जाता है। सो कोई भी लेंस ऐसा नहीं है कि दैट इज़ द बेस्ट लेंस। इट इज़ कि आपको क्या सूट करेगा आपके नीड के ऊपर, उस हिसाब से इसका डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मुझे ऑपरेशन के बाद चश्मा पहनना पड़ेगा? यस, तो ये डिपेंड करता है आपके प्री ऑपरेटिव डिसीजन पे। तो यदि आपका ऑपरेशन के पहले डिटेल चेकअप होने के बाद यदि डॉक्टर को आपको बताते हैं कि आपकी आई मल्टीफोकल या ट्राइफोकल लेंस के लिए एलिजिबल है, और आप डिसाइड करते हैं कि यस हम इसमें से एक लेना चाहेंगे, उस लेंस के पूरा प्रोज एंड कॉन्स जानने के बाद, देन आपको चश्मे का रिक्वायरमेंट इतना नहीं होगा ऑपरेशन के बाद। बट 99% पेशेंट्स यूजुअली ऑप्ट करते हैं मोनोफोकल लेंस के लिए, एंड उस केस में रीडिंग के लिए या नियर एक्टिविटी के लिए चश्मा पहनना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्या मेरे आंखों के सिम्टम जैसे कि आंख में पेन, रेडनेस, इरिटेशन या ब्लैक स्पॉट्स कैटरेक्ट सर्जरी के बाद ठीक हो जाएगा? ये काफ़ी कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है, जिसमें कि जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं या जिसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंटल इश्यूज इन द आई, तो पेशेंट्स का एक जनरल कंसेप्शन होता है कि एक बार कैटरेक्ट सर्जरी हो जाएगा तो जैसे इरिटेशन है, ड्राइनेस है, बर्निंग सेंसेशन है, वो सब ठीक हो जाएगा, जबकि ये इशू कैटरेक्ट से बिल्कुल लिंक नहीं होता है। इसका कारण कुछ और होता है। मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स को पहले से ही ड्राई आई है, जिसका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली होना चाहिए सो दैट ये कंडीशन इंप्रूव कर जाए। कुछ पेशेंट्स को ब्लैक स्पॉट्स दिखता है, वो बेसिकली एज रिलेटेड चेंज है आँख के अंदर, जो विट्रिस जेली होती है उसके अंदर। सो ये गलत धारणा है कि ये सारे सिम्टम्स कैटरेक्ट सर्जरी के बाद ठीक हो जाएंगे। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद आपका बेसिकली विजन में क्लैरिटी आएगा, जो आप देख रहे हैं वो क्लीन देखेंगे, लेकिन ये सिम्टम्स का कैटरेक्ट सर्जरी से कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कैटरेक्ट सर्जरी पेनफुल होता है? क्या मुझे ऑपरेशन के समय इंजेक्शन आप देंगे? मैंने अक्सर देखा है कि पेशेंट्स को बहुत सर्जरी के बारे में फोबिया होता है। वो कई पेशेंट्स तो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, और जब तक आते हैं तो कैटरेक्ट काफ़ी एडवांस हो जाता है। तो ये जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैटरेक्ट सर्जरी में किसी तरह का पेन नहीं होता है, जो लेटेस्ट टेक्निक है इसमें, और पेशेंट्स को किसी तरह का इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। तो जो एनेस्थीसिया दिया जाता है वो ड्रॉप के रूप में दिया जाता है, एंड इट टेक्स अबाउट
10 से 15 मिनट लगता है और पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है 10 to 15 मिनट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है और हर पेशेंट को ऑपरेशन के बाद क्या क्या हो सकता है इसका जानकारी पहले से ले लेना चाहिए। सो 99% केसेस में कैटरेक्ट सर्जरी के बाद एकदम अनइवेंटफुल रिकवरी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट 1% केसेस में कुछ माइनर इश्यूज जैसे कि ड्राई आई, इरिटेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, नॉन स्पेसिफिक पेन, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जो 3 से 6 महीने तक पेशेंट्स फील करते हैं। वो ऐसे केसेस में कुछ मेडिसिन भी देना पड़ता है और यूजुअली विद टाइम ये ठीक हो जाता है। बट जो सीरियस प्रॉब्लम्स है कैटरेक्ट सर्जरी के बाद वो एसेंशियली होता है इन्फेक्शन, ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन हो जाना जो किसी भी ऑपरेशन के बाद हो सकता है। सेकेंड है आँख का प्रेशर बढ़ जाना और थर्ड है जो बहुत रेयर है रेटिनल डिटैचमेंट, आँख के अंदर का पर्दा अपनी जगह से खिसक जाना। ये तीनों प्रॉब्लम्स यदि होते हैं तो इसको सही टाइम पे डायग्नोस करके और इंटरवीन करके आई के कंडीशन को जितना कम डैमेज हो उतना कोशिश किया जा सकता है एंड इन तीनों ही चीज़ों का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कैटरेक्ट वापस आ सकता है। ये एक बहुत कॉमन मिथ है, कई पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर मेरा तो कैटरेक्ट सर्जरी के बाद कितने साल के बाद मेरा कैटरेक्ट वापस आएगा। सो पहली बात ये दिमाग से निकालना होगा कि कैटरेक्ट वापस आता है। एक बार कैटरेक्ट निकल जाने के बाद उस जगह में एक लेंस सेट हो चुका है परमानेंटली और उस लेंस में वापस अब कैटरेक्ट नहीं आएगा। हाँ, जो होता है वो ये होता है कि 2-3-4 साल के बाद कुछ पेशेंट्स में 20 से 30% पेशेंट्स में विजन थोड़ा हेजी हो जाता है। उसका मेन कारण होता है कि लेंस जो है, लेंस के पीछे एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन में थोड़ा सा धुंधलापन आ जाता है, थोड़ा सा हेजीनेस आ जाता है जिसकी वजह से पेशेंट्स का विजन भी क्लियर नहीं रहता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, इसको हम ओपीडी में ही एक छोटा सा लेजर के द्वारा क्लीन कर देते हैं और पेशेंट्स का यूजुअली विजन विद इन 24 आवर्स एकदम नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह से हमने 10 क्वेरीज या 10 क्वेश्चंस जो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में, उसके बारे में डिस्कस किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस जानकारी आपको पहले से ही हो इसके बारे में, सो दैट आप थोड़ा सा प्रिपेयर होके अपने कंसल्टेशन के लिए जाएं ताकि आप इसके अलावा जो और छोटे छोटे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकें। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग।